और बात होगी सदन की, यानी विधानसभा सत्र चल रहा है। सियासी अखाड़ा बन गया छिंदवाड़ा। बड़ी बात, बड़ी खबर। और मध्य प्रदेश में विधानसभा का आज दूसरा दिन है सत्र का, जिसको लेकर घमासान दिखाई दिया। कमलनाथ का सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, छिंदवाड़ा जिले के साथ भेदभाव होता है, ऐसा कमलनाथ ने सदन के भीतर कहा है। कमलनाथ के आरोप के बाद सदन में हंगामा हुआ है। 2018 के बाद 2023 में छिंदवाड़ा बन सकता है मुद्दा, जैसा दिखाई दे रहा है। और 2018 में छिंदवाड़ा मॉडल को बनाया गया था बड़ा मुद्दा। कमलनाथ में छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर एक मिसाल कायम की है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। लेकिन आज कई तरह की तस्वीरें दिखाई दी है कांग्रेस के भीतर और सदन के भीतर। कांग्रेस के लोग एप्रन पहनकर भी पहुंचे थे, वो भी तस्वीरें आपको दिखी है। लेकिन छिंदवाड़ा मॉडल एक बार फिर चर्चा में आने वाला, क्योंकि कमलनाथ ने आरोप लगाए हैं कि छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव किया जाता है। ये भी कहा है कि छिंदवाड़ा को नहीं मिल रही जनभागीदारी का पैसा। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान जब सवाल उठाए गए तो फिर ये कहा गया कि छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सवालों को लेकर सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन बंसल न्यूज के भी ग्राफिक्स के जरिए कुछ सवाल रहेंगे। ये सवाल देखिएगा, विधानसभा में छिंदवाड़ा पर हंगामे के मायने क्या छिंदवाड़ा मॉडल को फिर केंद्र में लाना चाहती है कांग्रेस? 2018 की तरह छिंदवाड़ा मॉडल फिर बनेगा मुद्दा? ये कुछ सवाल है बंसल न्यूज के, जिस पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर छिंदवाड़ा चर्चा में आ गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कमलनाथ को छिंदवाड़ा के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो आप देखिएगा कि छिंदवाड़ा को लेकर एक बार फिर विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और हंगामा देखने को मिला है। मुद्दा छिंदवाड़ा का मॉडल एक बार फिर चर्चा में आ गया और विवाद खड़ा हुआ। मेरे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। ये भी हम सुनवाएंगे कि आखिर जैसे ही कमलनाथ का ये बयान सामने आया तो उसके बाद क्या कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस का क्या कहना है और सदन में क्या दिखाई देने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शरद जी मेरे साथ जुड़ गए, मैं आपसे सीधी बात करना चाहूंगा। सर, हमने देखा कि 2018 के जब चुनाव हुए उसके बाद और उससे पहले लगातार छिंदवाड़ा का मॉडल एक बार चर्चा में बना रहा, कई बार इस पर चर्चा हुई है। लेकिन आज सदन का दूसरा दिन था, कमलनाथ ने वही कहा कि छिंदवाड़ा के साथ सरकार भेदभाव कर रही। क्या इसको 23 से जोड़कर देखें कि एक बार फिर छिंदवाड़ा मॉडल चर्चा में रहने वाला? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो वो है कि जो एक गुलाम अली साहब की गज़ल है कि हंगामा है क्यों बरपा, वहाँ मसला तो शायद मैं खाने की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ हंगामा क्यों है बरपा, क्योंकि मसला पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ से जुड़ा है। और इसी तरह आप मौजूदा मुख्यमंत्री या उनसे जुड़े मसलों की बात करें तो वहाँ भी हंगामा होता है। तो हंगामा होना तो लाजिमी है, क्योंकि मसला कमलनाथ जी का है, मसला छिंदवाड़ा का है, और कमलनाथ जी का आरोप है कि भेदभाव हो रहा है जी। और इसी तरह की बातें जब 14 महीने कांग्रेस सरकार में रही तो बीजेपी की बात थी कि साहब भेदभाव हो रहा है। राजनीति में अब ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया है कि जो सहिष्णुता या टॉलरेंस की बातें थीं, उन बातों को अब दोनों पक्षों की तरफ से हवा कर दिया गया है, रेशा रेशा करके हवा में उछाल दिया गया है। पहले इस तरह की बातें सुनने में बहुत कम आती थी कि किसी भी वरिष्ठ नेता की तरफ से ये बात कही जाए कि साहब हमारे क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। लेकिन अब सरकारें बदलती हैं, चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या बीजेपी सत्ता में हो, तो ये आरोप सरेआम उछाला जाता है कि साहब सबसे महत्वपूर्ण जो नेता हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की उपेक्षा की जा रही है जी। 2023 की अगर आप बात करें तो मसला तो ये होगा ही, क्योंकि छिंदवाड़ा मॉडल की बड़ी चर्चा
जब कांग्रेस सरकार में आई तो बड़ी जोर शोर से इसकी चर्चा हुई और बीजेपी ने उसको टारगेट पर भी लिया। बीजेपी का उस समय आरोप होता था कि पूरे मध्य प्रदेश की 230 कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं काम नहीं हो रहा है और हर महत्वपूर्ण चीज, चाहे कोई कॉलेज हो, कोई मेडिकल कॉलेज हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, वो सब चूंकि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है इसलिए वहां ले जाया जा रहा है। जी जी। तो ये मसला तो उठेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि 230 विधानसभा हैं मध्य प्रदेश में और बात सिर्फ इसी पर केंद्रित होकर न रह जाए, एकाग्र होकर न रह जाए। हाँ, हमें लगता है जी मौका भी मिल गया। आपने कहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बीजेपी को कि फिर वही छिंदवाड़ा की बात अपने आप ही सदन से बाहर आएगी अब, और अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होना है एक दिन बाद यानी कल, तो चर्चा और आगे बढ़ेगी। लेकिन निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हो, जी जी, उसको स्वीकार किया जाए या न किया जाए। जी, मंजूरी मिली है जी जी। डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी जुड़े मेरे साथ। सर, फिर वही बात, छिंदवाड़ा में भेदभाव किया जा रहा है ऐसा कमलनाथ ने सदन के भीतर कहा। हालांकि मुद्दे कई थे, हमने देखा कि बिजली बिल आ रहे कई जगह, खासकर पुष्पराजगढ़ का एक मुद्दा आया जिसमें बिजली बिल को लेकर जो विधायक है मार्को, वो पूरा एप्रन पहनकर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली नहीं है और बिजली के बिल आ गए, लेकिन मुद्दा है कमलनाथ जी का। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। यदि चलिए हम 2 मिनट के लिए कमलनाथ जी के आरोपों को सीधा ले लें, तो क्या कभी सदन चलने के पहले उन्होंने किसी विषय को लेकर कोई चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को? वहां से विधायक भी है, उनको कैबिनेट मंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते दर्जा भी प्राप्त है। कभी उन्होंने इस संदर्भ में किसी अधिकारियों के पास, किसी के पास आपने देखा कि कमलनाथ जी गए हों कि वो उच्च शिक्षा के या स्वास्थ्य के या चिकित्सा शिक्षा के किसी प्रमुख सचिव के पास गए हों? मंत्रियों से तो चलो उनको हीन भावना महसूस होती होगी। कभी आपने देखा कि उन्होंने मुख्य सचिव को कोई बात कही हो कि भाई ऐसा करना चाहिए? इसका मतलब कोई विषय है नहीं छिंदवाड़ा से लेके, ये केवल एक ड्रामा टाइप है। दूसरी बात उदाहरण में देता हूँ, कमलनाथ जी खुद एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं और पार्लियामेंट के सबसे रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, उद्योगपति। 24 कंपनियां हैं उनकी 24 कंपनियों में से कभी आपने सुना कि मोजर बियर या बाकी किसी उनकी साले की या किसी की कंपनी का कोई प्लांट डल गया हो छिंदवाड़ा में? उनके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं और अच्छी हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में, गाजियाबाद में और इधर उधर। कभी आपने सुना उन्होंने कोई शिक्षा को या उच्च शिक्षा को लेकर कमलनाथ जी ने अपनी 24 कंपनियों में से किसी का कोई संस्थान छिंदवाड़ा में डाल दिया हो? तो आपको कभी सुनने में नहीं आया। ये मैं पिछले पूरे उनके जिंदगी भर का कार्यकाल बता रहा हूँ। यानी कि वो चुनावी रूप से एक प्रवासी पक्षी की तरह आते थे। छिंदवाड़ा को अपना एक हाइबरनेशन उन्होंने बना रखा था केवल लोकसभा में जाने के लिए, ट्राइबल लोगों के बीच उसका इस्तेमाल करते थे जी। और 24 कंपनियां दिल्ली से और कानपुर से संचालित करते थे, इसीलिए उनको प्यार से हम लोग कानपुर के कमलनाथ कहते जी जी। योगेश यादव जी छिंदवाड़ा के हो ही नहीं पाए जी। योगेश यादव जी कानपुर के कमलनाथ, डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं। लेकिन एक बार फिर छिंदवाड़ा का जब मॉडल सामने रखा आपने, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और बार बार छिंदवाड़ा की चर्चा करती रहे। आज सदन के भीतर से फिर छिंदवाड़ा बाहर आ गया। मनोज जी, पहली बात तो यह है कि शायद वाजपेयी जी को जानकारी नहीं है कि कमलनाथ जी ने कब कब पत्र लिखा और कब कब आवाजें उठाई। शायद वो नियमित रूप से कांग्रेस की मांग और कांग्रेस की बातों को अनदेखा करते हैं या उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि उनकी जानकारी का ज्ञान जो अल्पज्ञ है वो अपनी जानकारी बढ़ा लें कि कमलनाथ जी ने कब कब इस बारे में अपनी चेतना जाहिर की। दूसरी बात ये, विधानसभा का जो पटल होता है वो प्रजातंत्र की रक्षार्थ होता है और प्रजातंत्र में जो बातों को न्याय नहीं मिल पाता है या प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षार्थ जो कार्य किए जाते हैं तो उसका विधानसभा का पटल है। अब विधानसभा, ये बात मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में एक औपचारिकता रह गई है। मात्र 2 या 3 दिन की विधानसभा नहीं होती है। आप जानते हैं अर्जुन सिंह जी के जमाने में या दिग्विजय सिंह जी या उससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे जमाने में 2-2, 3-3 महीने की विधानसभा चला करती थी। अब जो कि 2 या 3 दिन का समय है, हमें मालूम है कल सूचना आ जाएगी या परसों सूचना आ जाएगी कि विधानसभा स्थगित हो रही है, समाप्त हो रही है। आज छिंदवाड़ा
आज मध्य प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए एक मॉडल है कि जनता के लिए किस तरीके की सेवा की जानी चाहिए, जनता की समस्याओं का कैसे निदान किया जाना चाहिए, गुड गवर्नेंस क्या होता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार रही या नहीं रही, उससे पहले भी कमलनाथ जी का वहां का जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर बात ये है ना सर बात ये है ना कि छिंदवाड़ा की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं, ठीक है, वो वहां से विधायक आते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को एक अलग हटकर दूसरे रूप में भी कमलनाथ जी को देखा जा सकता है। और जो आरोप लगे उस आरोप की पुष्टि कमलनाथ जी कर रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा के अलावा बाकी जगह का ध्यान नहीं रखते। तो ये मुद्दा आप बैठे बिठाए बीजेपी को दे रहे हैं। नहीं, सवाल ये भी है योगेश जी, सवाल ये भी है कि जी योगेश जी आप इसी में उत्तर दीजिएगा कि क्या छिंदवाड़ा की ही उपेक्षा हो रही है, बाकी जो आपके करीब 90 विधायक हैं वहां सब कुछ ठीक ठाक है? मैं शरद जी उसी बात को मैं करना चाह रहा था आपसे, आपने मेरे शब्दों को लिया है, मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपने मेरी भावनाओं को समझा है। छिंदवाड़ा के प्रतिनिधि कमलनाथ जी एक लंबे समय, कई दशकों से हैं। आज मोदी लहर में भी वहां के सांसद नकुलनाथ चुनकर आए। सवाल उठता है कि जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है उस क्षेत्र के प्रति उसकी अति संवेदना होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य क्षेत्रों की वो उपेक्षा करे या अति संवेदनाएं नहीं है। उनकी संवेदना समग्र मध्य प्रदेश के प्रति है और ये बातें कमलनाथ जी के वहां कई विधायक इस बात को कह चुके हैं। कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि जहां जहां भी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनकर आए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे दोयम दर्जे का व्यवहार किया है, वहां के विकास के कार्यों को रोका गया है और वहां पर ये बताया गया है कि आपने चूंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि को निर्वाचित किया है तो इसलिए हम आपका विकास रोक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से सरकार की सोच का होनापन सामने आता है और ये छिंदवाड़ा मॉडल इसलिए कि छिंदवाड़ा में ये बातें स्पष्ट हो सामने आ गई क्योंकि वो क्षेत्र के प्रतिनिधि और नियमित रूप से अपने जो कमलनाथ जी ने लिखी हो उसकी तारीख, इसकी बात भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी यदि अपनी छिंदवाड़ा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये कोई दोष तो है नहीं, ये कोई दोष कौन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की बात नहीं करेगा और अपने क्षेत्र के विकास की बात नहीं करेगा? कंपनियों में से निवेश छिंदवाड़ा में नहीं कोई 24 कंपनियों में से एकाध का निवेश है। कमलनाथ जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से और अपने प्राइवेट संसाधनों से भी छिंदवाड़ा का विकास किया है, लेकिन कोई एक वेंचर बताएं, मोजरबियर जैसा, MIT जैसा बनती है। मध्य प्रदेश सरकार की अनदेखा क्यों? शिवराज सिंह जी की तरफ कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से प्रेम करते हैं तो प्रेम के इजहार का कोई एक संस्थान बताएं। जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ अनदेखा व्यवहार नहीं किया। जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे तब कोई संस्थान उन्होंने बनाया और छिंदवाड़ा में इसलिए मदद की क्योंकि मध्य प्रदेश उनका अपना भी मध्य प्रदेश है। तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए शिवराज सिंह जी मेरी बातों का स्पेसिफिक जवाब नहीं आ रहा है। उस समय उन्होंने भरपूर अनुदान दिया, मध्य प्रदेश को दिया, संपूर्ण मध्य प्रदेश को प्रदान किया। ये गोल बातें हो रही हैं, ना ये चिट्ठी बता पा रहे हैं कोई उन्होंने लिखी हो मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव को या किसी सचिव को। नेता का कर्तव्य होता है। और योगेश यादव जी वो कह रहे हैं कि कोई तारीख बता दीजिए, कोई पत्र लिखा हो, कोई चिट्ठी लिखी हो तो बता दीजिए। ऐसा उनको ज्ञात नहीं है। डॉक्टर वाजपेयी ऐसा कह रहे हैं, हालांकि समय बहुत कम है, बहुत जल्दी से बता दीजिए। और सर जी से मैं इस पर नहीं बता पाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी थे तो ये बात का जवाब दे कि मध्य प्रदेश में शिवराज की कोई चिट्ठी बता दो ना महाराज, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? पूरी डिबेट निकाल दी आपने। कितनी मदद की कमलनाथ में किसी विषय को लेकर उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है क्या छिंदवाड़ा के, जिस शासन ने नहीं सुना हो? अरे सर बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आप बने रहिएगा सर, बने रहिएगा। मैं क्या करूं, वो वाजपेयी जी के पास चिट्ठी नहीं पहुंची तो हम क्या करें? आप पता लगाइए, बता दो। चलिए, हमें लग रहा है ये मुद्दा और गरमाएगा क्योंकि बात छिंदवाड़ा को लेकर हुई है। तो आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आरोप है, शरद जी भी वही कह रहे हैं कि बाकी जिलों की बात भी थोड़ी सी कर लेते और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को देना पड़ेगा। लेकिन मुद्दे यही नहीं है, मुद्दे और भी है। आप दोनों मेहमान, तीनों मेहमान बने रहिएगा।